नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सर्वनाम के पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद के कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल उसके उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पूरी जानकारी के लिए आपको ये पूरा वीडियो आपको देखना होगा। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या है, हिंदी ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सर्वनाम के पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद के कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल उसके उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कितने भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है मैं उसको बताता हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह डिफिनेशन है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति रोककर वाक्य को सौंदर्ययुक्त बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? संज्ञा वो चीज है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में कोई भी लेडीज जाता है, उसको जो ऊपर से पॉलिश करके उसको स्नो पाउडर लगा के जो नया रूप रंग दिया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो संज्ञा का प्रयोग होता है, उसको बदलकर संज्ञा के ऊपर कुछ चढ़ा के बढ़ा के स्नो पाउडर लगा के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं, मगर वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये भी अदर वर्ड में है, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वो, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्द से बने होते हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताता हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण में देख लेता हूँ। ठीक है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो ये पूरा सेंटेंस है जिसमें राधा संज्ञा है। ठीक है, बाकी एक वाक्य है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो लोग ये बोलते हैं, दूसरा एक ये बोलता है राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद भी करती है। तो इस तो दो सेंटेंस सेम, मतलब तो सेम ही निकल रहा है। ठीक है, मगर राधा के जगह पे वह यूज किया गया, राधा की जगह पे उसका यूज किया गया, तो इससे क्या हुआ, बदल गया। शब्द को हम बदल के सर्वनाम को यूज किया, राधा के स्थान पर उसके, और जो सर्वनाम वर्ड यूज हुआ है वो राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा मतलब वह, राधा मतलब उसका, तो राधा का गाना भी अच्छा लगता है, उसका गाना भी अच्छा लगता है। राधा गरीबों को मदद करती है तो वह गरीबों की मदद करती है। राधा एक बार यूज कर लिया आपने, उससे सारे वाक्य समझ में जाते हैं कि वो सारे राधा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया सर्वनाम। आगे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 सर्वनाम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे वाला जो टॉपिक आएगा। पुरुषवाचक वो क्या होता है, उसके उदाहरण और उसके कितने भेद होते हैं। हर सर्वनाम के जो भेद हैं उसके डिफिनीशन, उसके उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा सर्वनाम के भेद। ठीक है, चलते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये खुद के लिए करते हैं लोग। तुम और आप ये दूसरों के लिए, सुनने वालों के लिए करते हैं। यह, वह, ये, वो, ये किसी और के बारे में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं देख लेता हूं।
मैं फिल्म देखना चाहता हूं, इसमें मैं जो है वो मैं हो गया पुरुषवाचक, मैं खुद के लिए यूज किया गया। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहती हूं। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें अपने आप को या अब दूसरों के लिए डिनोट या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, उसके अंतर्गत आने वाले शब्द को कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, मुझको, मुझे, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी इत्यादि जो शब्द होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, या ये शब्द सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, हम दो, हमारे दो, तो इस तरह के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तेरे, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि जो शब्द है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वो किसी और को सुनने वालों के लिए प्रयोग, सुनने वालों के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब कौन सा है? अब है अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, उसे कहते हैं अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, ये, वो आदि आते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पुरुषवाचक सर्वनाम के सारे भेद जानेंगे, आगे चलते हैं। आगे कौन से हैं? आगे जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, तो ये सारे शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो वक्ता है खुद के लिए, स्वयं के लिए, और अपने आप का प्रयोग, अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए वो हो, वहां पर जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए हो, वह नीचवाचक होता है। ठीक है, अब निजवाचक के बाद कौन सा आते हैं? अब निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह, वह, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, यह पुस्तकें मेरी है, यह मिठाइयां है, यह एक गाय है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, यह, वह, ये, वो, इसका इस्तेमाल जो किया गया है वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। ठीक है, अतः यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक
सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुछ, कोई, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, जैसे मुझे कुछ खाना है, इसमें कोई निश्चित नहीं क्या खाना है। ठीक है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, क्या गिर गया पता नहीं, इसलिए कुछ गिर गया, इस अनिश्चय है। ठीक है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी निश्चितता का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां आदि, ये सारे शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के सूचक हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है। तो ऊपर दिए गए जो शब्द हैं, जो दो शब्द दिए हमने, उसमें कौन और क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, और ये जानने की कोशिश किया गया कि ये है क्या, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, तो इसलिए ये जो सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सेवा सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा वो सो पाएगा, जैसा बताओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे ऊपर दिए हुए जो सो, जैसा वैसा का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो अतः इस तरह के जो शब्द आते हैं या इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के छठे वेद थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूं। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं, वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं?
5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं, जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं, व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है, वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है, पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है, बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु
जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई। पढ़ना पढ़ाई। रोना रुलाई। दौड़ना दौड़। ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना, अपनाना, निज, निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर, दूरी, समीप, समीपत्व। इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं।
वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखा संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के पहचान क्या है? अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय है। अब प्राणीवाचक क्या होता है? वो शब्द जिससे किसी सजीव वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का, गाय, रमेश। लड़का मतलब आदमी, वो सजीव है। गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में, जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो, वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा है, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके, या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 12 एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, इसको गिनो भाई, कितने दूध है? किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं, जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ए बी सी डी। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है, ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदवंध होता है। पदवंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को, समूह को, जो वर्ण होते हैं उसको समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होता है? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में
प फ ब भ म, यह अंस्थ वर्ग में होता है, अंस्थ वर्ग में होता है य र ल व, और उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, दंस और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे क्या है जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा, जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है। जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।